हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ये पूजा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। इस पूजा में हर दिन अपना अलग महत्व है और ये पूजा एक दिन या सुबह से शाम तक न होकर पूरे 36 घंटे का होता है, जिसमें व्रती निर्जला उपवास करते हैं। यह सबसे बड़ा अनुष्ठान है जो कई चरणों में पूरा किया जाता है। इसमें सबसे पहले नहाय खाए होता है। इसमें व्रती और उसका पूरा परिवार शामिल होकर शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए सात्विक भोजन करते हैं। इसके बाद होता है खरना, जिसमें सुबह से शाम तक व्रत रखते हैं। इसमें शाम को गुड़ की खीर, घी की पूड़ी आदि खाने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। छठ पूजा में सूर्य देव की उपासना के साथ छठी माता की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ देवी सूर्य देव की बहन है। छठी मैया बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। बच्चे के जन्म के छठे दिन भी छठी देवी की पूजा की जाती है, ताकि नवजात शिशु उनके आशीर्वाद से निरोग रहते हुए लंबी उम्र प्राप्त करें और सफलता का आशीर्वाद मिले। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी ने स्वयं को 6 भागों में विभाजित किया तो उनका छठा अंश सर्वोच्च मात्र देवी ब्रह्मा की मानस पुत्री के रूप में माना गया। छठ पूजा पर सूर्य देव के साथ इनका आभार प्रकट करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए की जाती है। छठ कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी थे। एक दिन संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने महर्षि कश्यप द्वारा किया गया पुत्र युधिष्ठिर यज्ञ संतान प्राप्ति हेतु एक अनुष्ठान किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई, मगर उनके मृत पुत्र को जन्म दिया। राजा से बहुत दुखी हुए संतान की मृत्यु के शोक में उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या का प्रयास किया, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, है मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके अलावा मैं उन लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ जो सच्ची भक्ति से मेरी पूजा करते हैं। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दूंगी। देवी के वचनों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पूरे विधि विधान से देवी की पूजा की। फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। बोलो छठी मैया की जय।